अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानियों की मंजिल में आपका खुशामदीद। यहाँ हर कहानी आपको एक नए सफ़र पर ले जाती है। खौफनाक कहानियों से लेकर दिल को छू लेने वाली दास्तानों तक, हर किस्सा आपको एक नए जहां की सैर कराएगी। तो आराम से बैठिए और हमारे साथ कहानियों के इस सफ़र का लुत्फ़ उठाइए। आपका कहानियों का सफ़र यहीं से शुरू होता है। आधी रात की दस्तक। रात का सन्नाटा था जब अर्जुन को एक हल्की सी दस्तक ने जगा दिया। वह अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेला रह रहा था, जो जंगल के किनारे पर था। दस्तक इतनी धीमी थी कि पहले उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन फिर वह फिर से आई। थोड़ी देर जैसे किसी ने रात की खामोशी को तोड़ते हुए दरवाज़ा खटखटाया हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा के चलते वह बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। धीरे धीरे कदम रखते हुए वह मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के छोटे से झरोखे से बाहर झांका तो उसे कुछ भी नहीं दिखा, बस घना अंधेरा। उसने सोचा कि शायद कोई आवारा जानवर या हवा का झोंका हो, और वह दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि तभी फिर से दस्तक सुनाई दी। इस बार आवाज़ पीछे से आ रही थी, बेसमेंट के दरवाजे से। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। बेसमेंट का दरवाज़ा तो सालों से बंद था और उसकी चाबी खो चुकी थी। फिर से दस्तक कैसी? दरवाजे से फिर वही धीमी ठहरी हुई दस्तक आने लगी, जैसे कोई अंदर से इंतज़ार कर रहा हो। साहस जुटाकर अर्जुन बेसमेंट के दरवाजे की ओर बढ़ा। कांपते हाथों से उसने दरवाजे की पुरानी नाप को घुमाया, और उसकी हैरानी की कोई हद नहीं रही जब दरवाज़ा आसानी से खुल गया। दरवाज़ा खोलते ही अंदर का अंधेरा उसकी ओर झांकने लगा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके बेसमेंट के अंदर झांकने लगा। वह घना अंधेरा था, जैसे सदियों से किसी ने उस जगह को छुआ ही न हो। उसकी नज़रें अंधेरे में कुछ भी साफ देख पाने में अमत थी, लेकिन दस्तक देने वाली चीज़ के बारे में जानने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वह पहला कदम बेसमेंट की सीढ़ियों पर रखा, उसके पैरों के नीचे से एक हल्की सी चरमराहट की आवाज़ आई। पूरा घर जैसे उस आवाज़ के साथ सहर गया। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें और तेज़ होती जा रही थी। नीचे पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। बेसमेंट के कोने में कुछ हलचल हुई। उसकी आंखें अब थोड़ी अंधेरे के आदी हो चुकी थी, और तभी उसने देखा वह एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी, जिसे उसने बचपन में ही देख रखा था। अचानक वही दस्तक ही आवाज़ अब अलमारी के भीतर से आ रही थी। उसका गला सूखने लगा। उसने मन में ही मन खुद को दिलासा दी कि शायद यह सब उसका भ्रम हो, लेकिन फिर अलमारी के दरवाजे खुद ब खुद
धीरे से हिलने लगे, जैसे कोई अंदर बंद हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन पीछे हटने ही वाला था कि तभी अलमारी का दरवाज़ा चरचरा कर खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे के बीच से एक धीमी सर्द सी आवाज़ आई, तुम्हें याद है, मैं लौट आया हूँ। अर्जुन का खून जैसे जम गया। उसकी यादों में वह पुरानी घटना फिर से जीवित हो गई, वह घटना जिसे उसने सालों पहले भूलने की कोशिश की थी।